हेलो यू ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साड़ी विद अ सोच। ये तो शॉर्ट्स पे आता था, राइट? हाँ, बट आई हैड टू मेक अ व्लॉग। पहली बात, 3 मिनट जो उसमें मिलते हैं शॉर्ट्स में मेरे लिए कम पड़ जाते हैं, बिकॉज आई एम अ बोन दादी अम्मा, मेरे पास बातें बहुत हैं। दूसरी चीज़, अ लॉट ऑफ यू वर मिसिंग माई व्लॉग्स। ये उड़ती उड़ती खबर मिली है मुझे, तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ कम बैक विद दिस, एंड हेंस फोर्थ आई विल बी मेकिंग दिस सारी रिसोर्च सीरीज इन दिस फॉर्मेट ओनली, क्योंकि इससे ज़्यादा बातें हो सकती हैं, राइट? एनीवे, अब हमारे पास टाइम है, तो लेट मी शो यू माई लुक, हाउ आई एम लुकिंग। एंड पहली बार मैंने कुछ मीशो से मंगाया, इट्स एक्चुअली लुकिंग गुड। दीज इयरिंग्स थोड़ा सा तो पेनफुल था इनको पहनना, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक लूप भी है, तो जिससे ऊपर बांधा जा सकता है, तो आई विल डू दैट। और दिस थिंग, आई एम एक्चुअली यूजिंग मीशो लाइक अ लोकल मार्केट, जिससे मुझे बस लोकल मार्केट जाना नहीं पड़ता है, सामान मेरे घर पे आ जाता है। तो एनीवे, ओके, आज का टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव, और हो सकता है जो मैं बोलूँ वो कंट्रोवर्शियल लगे, तो इट्स ओके, फील फ्री टू गिव योर ओपिनियन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ममाज बॉय, जो कि मुझे लगता है लड़कियों का आजकल, स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स का तो नाइट मेयर है ये वर्ड ना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई बुराई नहीं है अगर मम्मा अच्छी है। मान लो अगर आपकी शादी हो और आपकी जो सास है वो बहुत अच्छी हो, जस्ट लाइक वन ऑफ दोज रील्स में देखती है कोई कोई बहुत ही अच्छी सासू माँ, तो अगर वैसी सासू माँ है और आपका पति फिर थोड़ा सा अपनी मम्मी से चिपकू है, आपको प्रॉब्लम होगी क्या यार? मुझे लगता है आप भी चिपक जाओगी, राइट? क्योंकि सब सब प्यार के ही भूखे होते हैं, इंसान हो जानवर हो, सबको प्यार ही चाहिए। तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार उसके मम्माज बॉय होने से। हो सकता है आप भी वो बन जाओ, क्या बोलते हैं, मम्माज गर्ल सास के साथ। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी रेयर पर वेरी गुड। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा, मुझे लगता है कि यार एक बात बताओ, इफ़ आई आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर हैविंग किड्स, एंड मैं दूसरे स्टेट में हूँ, तब भी यार छोटी सी चीज़ होगी, मैं अपनी मम्मा के पास भागी 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 जाती हूँ, तो एक लड़के को सेम हक नहीं है क्या? है ना? सबको अपनी माँ को प्यार करने का हक है। जस्ट बिकॉज यू आर एन अडल्ट, यू गॉट मैरिड, डज नॉट मीन कि आप अपनी माँ को प्यार करना, रिस्पेक्ट करना कम कर दोगे या उसकी बातें सुनना कम कर दोगे, है ना? सबको अपनी माँ को प्यार करने का हक है, सबको करना भी चाहिए, ज़रूरी है। And if your husband has love and respect for his mother at this age, even after getting married, it only shows that he's a good person within. Trust me, because I have seen somebody within the family जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, और वो अपनी मदर से इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता था कि आई यूज्ड टू टेल माई हस्बैंड कि व्हाट इज दिस, आई हैव नेवर सीन somebody like this in my life. You can actually guess who that person can be. And then he got married, and I can imagine how things must be. But before getting married he was very disrespectful all the time. So there are people, मुझे ऐसा लगता है, my husband was very respectful, he was actually mama's boy, I married a mama's boy, that is why it makes me a living legend. Okay, so लेट्स स्टार्ट ऑन। तो मुझे लगता है दो टाइप के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो कि अपनी माँ का कुछ भी बोले वो पत्थर की लकीर मान लेते हैं, चाहे वो झूठ बोले, सच बोले, कुछ भी बोले, और उसके चक्कर में वो अपनी फैमिलीज में अपनी वाइफ के साथ स्पेशली अब्यूजिव रिलेशनशिप बना देते हैं अपना। उस केस में this video is not for you, because this is not gonna help you, you need professional help, and in worst case scenario please file for a divorce। यार पूरी लाइफ थोड़ा ऐसे आदमी और ऐसी औरत के साथ निकाल सकती हो, तो ठीक है। अब आते हैं उनके पास जिनके हिस्से में होप है। तो वो होप कहाँ पे है कि जो इंसान है वो अच्छा है, वो अपनी मदर की बातें सुनता है, उसे रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन देर आर सम इश्यूज विच यू आर फेसिंग। बिकॉज जब आप शादी करके आए तो ये एक लेडी थी जिन्होंने अंदर अपने दिमाग में कंपटीशन बिल्ड कर लिया, और वो आपसे रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, जिस रेस का आप कभी हिस्सा ही नहीं थे। वो उसमें खुद ही भाग रही है और वो खुद ही जीत रही है, और उस रेस में वो हर हालत में जीतना ही चाहती है, चाहे वो कुछ भी हार जाए। इवेंचुअली वह हारेगी, आई विल एक्सप्लेन यू वाई एंड हाउ, बट बिफोर अंडरस्टैंड हर साइकी। तो जो इस टाइप की औरतें होती हैं उनको समझ नहीं आता है कि जो प्यार होता है वो बांटने से बढ़ता है। तो वो उस प्यार को बांटना नहीं चाहती हैं जो उन्होंने अपने बेटे से किया। वो चाहती है कि हमारा बेटा सिर्फ हमें ही प्यार करे, अब ये लड़की आ गई है, ये इसको छीन लेगी। इसीलिए ये नरेटिव बनाए गए हैं, बीवी का गुलाम, बीवी की सुनता है, ये तो बीवी के पल्लों में बंध गया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जब आप प्यार करते हो तब आप ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हो, जब आप चिढ़ते हो तब आप ऐसी चीज़ें बोलते हो। डू यू अंडरस्टैंड? अब इस टाइप की जो औरतें होती हैं ये इतना ज़्यादा सास बनती हैं कि ये धीरे धीरे अपने बेटे की भी सास बन जाती है। और जब ये बेटे की भी सास बन जाती है तब ऑफ कोर्स यार, तब तो क्लैशेस होंगे ना, क्योंकि लड़की तो दूसरे घर से आई है, वो तो शर्म से चीज़ें झेल लेगी, लेकिन वो लड़का तो नहीं झेलेगा।
तो फिर लोगों की फैमिलीज टूटनी शुरू होती हैं, जो कि आजकल हर तीसरा तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, हर दूसरे घर में है। और इवेंचुअली ये हमारे समाज की सच्चाई बन चुका है कि होता है। अब my advice to you, if you are somebody who is struggling in this situation, who or you are stuck, feeling stuck कि भाई मैं इस situation में हूँ but my husband is just not listening, he is mama's boy, it's okay, let him be a mama's boy, he is not wrong, he is only loving his mother, he is trusting his mother। कहाँ से गलत हो गया अपनी माँ को प्यार करना? ये तो कभी भी गलत नहीं था। गलत वो माँ है जो उस प्यार का गलत फायदा उठा रही है, जो उससे झूठ बोल रही है, जो आपका रिलेशनशिप खराब कर रही है, जो अपने बेटे की मैरिटल लाइफ खराब कर रही है। गलत वो है, उसकी इनसिक्योरिटीज गलत हैं, क्योंकि कभी भी वाइफ माँ नहीं बन सकती है और जो माँ है वो वाइफ नहीं बन सकती है। ठीक है, तो वो नहीं समझ रही है, लेकिन आपको समझना है। तो अब आपको अगर झगड़ा करना है या आपको बातें करनी है, झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी बात हो रही है, इवन ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट यू शुड नॉट ब्रिंग हर, बिकॉज द अदर पर्सन वॉन्ट्स to be there between you, always there, even behind the closed door। तो आपको ये समझना है कि आपको उसे लेके नहीं आना है। The relationship is about you, your partner, and you have to build the trust, build the companionship, build the very बोलते हैं ना, एक जमीन तैयार करनी है कि उसके बाद योर पार्टनर हैव फुल फेथ इन यू, कि उसको पता है कि कब आपके बारे में क्या बोला जा रहा है और ये सच है या झूठ है। वो डिफ्रेंशिएट खुद ही कर ले आपके एक्सप्लेनेशन के बिना। इट इज़ नॉट लाइक अंधा ट्रस्ट, इट इज़ बेसिकली कि वो आपको इतना अच्छे तरीके से जान जाए। अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है। ट्रस्ट में शादी के बाद जब एक दूसरे के साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे का सच तभी पता चलता है। उससे पहले सब फालतू बातें हैं यार, किसी को कुछ नहीं पता है किसी के बारे में भी। आपने कितने भी साल डेट किया हो, डज नॉट रियली मैटर। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वहीं से बिल्ड होना शुरू होता है। तो उसके बीच में अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि आपकी सास ऐसा कुछ कर रही है, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, जो भी कर रही है, आई फील यू शुड नॉट वो ना थ्रो योर सेल्फ इन डेट फाइट। लेट हर फाइट ऑल अलोन। किससे करेगी, कब तक करेगी, थक ही जाएगी ना। आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको बीच में नहीं कूदना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना है, और जस्ट गो विद द फ्लो एंड enjoy your life, don't be harsh on your mental health, talk to your partner and explain everything, do not hide anything from your partner, and do not bring a third person even during argument among yourself, because when you are doing it इन अ वे यू आर ब्रिंगिंग अ थर्ड पर्सन, और आप दोनों के बीच में एक दीवार बना रहे हो। और ट्रस्ट मी, वो जो तीसरा इंसान है वो दीवार बनना चाहता है, तो डू नॉट गिव देम चांस। इट्स ओके, शी इज़ प्रिपेयरिंग द प्लेट फॉर यू। और कभी ना कभी जो झूठ होता है, जो गंदगी होती है, वो कितने भी पर्दों में रखो बाहर आ जाती है, कितना भी झूठ बोलो सच बाहर आ जाता है। तो जो इस टाइप की लेडीज़ होती हैं वो अपना खुद का घर तोड़ देती हैं। तो जब भी मैं किसी से सुनती हूँ ना, किसी से भी, कि अरे बीवी का गुलाम था, अरे उनके बेटे ने तो बहू के साथ छोड़ दिया, आई अंडरस्टैंड क्या हुआ होगा। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट सो हैव फेथ इन योर गुडनेस, डू नॉट लूज योर गुडनेस। अगर आप वो झगड़ा कर रहे हो तो एक तरीके से यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट फाइट, जो कि फाइट कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये कैसी फाइट है भाई? ही इज़ नॉट अ प्राइज, ही शुड नॉट बी सैंडविच्ड बिटवीन यू टू। तो अगर वो उसको उस तरह की तरफ सैंडविच कर रही है, तो यू शुड बी स्टैंडिंग विद योर पार्टनर एंड यू शुड हैव फुल फेथ इन हिम, एंड यू शुड ऑल्सो मेक श्योर कि ही अंडरस्टैंड कि you are not against his mother, you are just asking for your rights। Okay, so on this note, that is what I had to say। or there is an option called hype, so please click on it if you like this video or any other video जो भी आपको पास्ट में भी अच्छी लगी हो, because if you do that तो YouTube will start suggesting my videos to people who are new to this channel, so eventually will help my channel to grow। So thank you so much, we'll meet soon, and not with the next episode। I was editing few vlogs ना, तो I will be posting those ये वाला हफ्ते में एक बार किया करेंगे किसी न किसी टॉपिक को उठा के। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर क्वेश्चन, तो वी कैन डिस्कस इट इन दिस वे। Also I just got my first membership, so there also I am, my plan was to build a community, a very safe space, so that कोई वहाँ पे आके ताका झाकी ना कर सके और हम बहुत सारी बातें कर सके इसी तरीके की, और हम अपने ट्रॉमा शेयर करके उस पर बॉन्डिंग कर सके। तो if you are interested, feel free to come। Okay, so bye bye, take care, good day।